तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर सीजन क्लासेस पर। बच्चों, हम लोग आर्टिकल्स का एक्सरसाइज कर रहे थे, उसका सेकंड पार्ट है और इस सेकंड पार्ट में अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, ठीक है। और कंसेप्ट के साथ साथ मैं सॉल्यूशन भी कराऊंगा और सॉल्यूशन बताऊंगा तो कंसेप्ट भी उसके पीछे बताते चलूँगा। टाइम लगेगा क्योंकि भाई देखिए, बरगद को उगने में समय लगता ही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हम बताए थे, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, ये सब ऑफ के बाद जो भी वर्ड आएगा, नाउन आएगा, ठीक है, उस नाउन के पहले आपको द लगा देना है। ये आपके किसी रूल में, एक रूल में मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद अगला है डैश टाइगर इज अ फियर्स, है ना। तो ये बिल्कुल सिंपल है, द लगेगा। क्यों द लगेगा भाई? क्योंकि सभी टाइगर जो होता है एक भयानक जानवर होता है, ठीक है। ऑनेस्टी के पहले कुछ नहीं लगेगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। अब देखिए, हम एक और बताए थे, मोर वन हैज़ मोर वन वांट्स, ठीक है ना। जब कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग एक ही सेंटेंस में दो बार हो जाएगा तो दोनों के पहले द का प्रयोग किया जाएगा। तो क्या होगा? द मोर वन हैज़, द मोर वन हैज़, द मोर वन वांट्स, यानी जितना जिसके पास होता है उतना उसे चाहिए। कालिदास इज़ द शेक्सपियर, ठीक है। जब कालिदास को एक रिनाउंड आदमी से कंपेयर करते हैं तब द का प्रयोग करते हैं। प्लीज़ ओपन द विंडो, क्योंकि ये खास विंडो है जिसके बारे में आप जानते हैं, ठीक है। जब किसी चीज़ को निश्चित रहता है पहले से, उसके बारे में जब चर्चा करते हैं तब हम द का प्रयोग करते हैं। वेयर इज़ द पेन आई बाउट लास्ट वीक, ठीक है। वेयर इज़ द पेन, यहाँ द लगेगा, इसीलिए द लगेगा क्योंकि उस पेन के बारे में चर्चा पहले की जा चुकी है, ठीक है। व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है भाई? व्हाट इज़ द मैटर, यहाँ द लगेगा, ठीक। उसके बाद है आई एम फाउंड ऑफ टी विथ मिल्क, आई एम फाउंड विथ टी विथ मिल्क। न यहाँ कुछ लगेगा बाबू, न यहाँ कुछ लगेगा, क्योंकि ये टी जो है मटेरियल नाउन है और ये भी मटेरियल नाउन है कि पहले आर्टिकल नहीं लगता है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल में आपने पढ़ा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्टर सिन्हा इज़ एन MA, ठीक है। तो यहाँ क्या लगेगा? एन MA। क्यों भाई? कि एम को जब प्रोनाउंस करेंगे तो क्या लिखेंगे? एम। तो ए क्या है? वॉवेल है, इसीलिए एन MA इन इंग्लिश। और सब्जेक्ट है, उसके नाम के पहले ए द का प्रयोग नहीं होगा, इन इंग्लिश बस लिखाएगा, यहाँ कटिंग होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद ओपन द बुक, ओपन द बुक, पार्टिकुलर बुक की बात की जा रही है। एंड रीड द पैसेज, ठीक है। टीचर कोई भी पैसेज बोलेगा तो उसके बारे में जानता होगा, वही पैसेज पढ़ने के लिए बोलेगा। 15 आफ्टर ए ईयर और 2, एक और 2 साल बाद, और 2 द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड, है ना। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड, 1 साल बाद 2 साल बाद क्वेश्चन आंसर किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को और थोड़ा सा एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज है, करा देते हैं। उसके बाद आर्टिकल का कंसेप्ट बिल्कुल ख़त्म। चलिए सबसे पहले है डैश इंग्लिश मैन स्पीक इंग्लिश, है ना। तो भाई इंग्लिश मैन स्पीक इंग्लिश, तो जब इंडिया है, जैसे इंडियन है, ही इज एन इंडियन, ठीक, क्या हो जाएगा? एन इंग्लिश मैन स्पीक इंग्लिश, सब्जेक्ट है, उसके नाम के पहले कुछ भी नहीं लगेगा, तो एन इंग्लिश मैन स्पीक इंग्लिश। गोल्ड इज ए यूजफुल, ठीक है। क्यों? क्योंकि यू को जब पढ़ेंगे तो यह क्या आ गया? कॉन्सोनेंट साउंड। अ हंटर सॉ, ठीक है, ए हंटर सॉ ए बर्ड इन अ ट्री, ठीक। हंटर सॉ अ बर्ड इन अ ट्री, यानी कि न हंटर को हम जानते हैं, न चिड़िया को हम जानते हैं, न ट्री को जानते हैं, बिल्कुल अननोन है, तीनों में ए लगेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद श्रीलंका इज़ टू, हाँ, डायरेक्शन के नाम के पहले द लगता है, ठीक है।
उसके बाद कैन ए ब्लाइंड सी पहले था, 4 नंबर छूट गया था। ए ब्लाइंड सी, क्या एक अंधा देख सकता है, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। द काउ इज़ ए यूजफुल एनिमल, द संपूर्ण जाति, सभी गाय के बारे में बोल रहा है, इसलिए द काउ और यूजफुल के पहले ए लगेगा, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर में जून इज़ द हॉटेस्ट, द इसलिए लगा है क्योंकि हॉटेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है। मंथ ऑफ ए ईयर, द ईयर मत लगा दीजिएगा, ए ईयर, ठीक है। 8 नंबर आई शेल बी बैक इन एन आवर, 1 घंटे में मैं लौटता हूँ। राम एंड सीता वर हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं लगेगा। डू यू लाइक शुगर इन टी, यहाँ भी कुछ नहीं लगेगा और यहाँ भी कुछ नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि टी और शुगर दोनों क्या है, मटेरियल नाउन है, ठीक है, मटेरियल नाउन है। 11 नंबर आई रोट टू फादर फॉर मनी, आई रोट टू फादर फॉर मनी, फॉर द मनी लगा सकते हैं, नहीं भी लगाइएगा तो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर आर यू गोइंग टू इंग्लैंड बाई सी के पहले बाई सी और बाई एयर, तो सी के पहले लगता है, लेकिन यहाँ पर द रेड सी, द ब्लैक सी नहीं दिए हुए हैं, है ना। आर यू गोइंग टू इंग्लैंड बाई सी और बाई एयर, यानी यहाँ भी कुछ नहीं लगेगा और यहाँ भी कुछ नहीं लगेगा, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है ये सब। उसके बाद 13 नंबर आई सॉ ए नेस्ट ऑफ एन ऑल ऑन द ट्री, ठीक है। चलिए उसका नमूना गो एंड बाई हाफ अ किलो, ठीक है, अ किलो ऑफ शुगर, यानी कि आधा किलो चीनी लाइए। डंकीज आर स्टूपिड एनिमल, यहाँ भी कुछ नहीं लगेगा और यहाँ भी कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। डंकीज है जब प्लूरल काउंटेबल नाउन रहे तो उसके पहले आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है। और स्टूपिड है और एनिमल्स है, प्लूरल है, उसके पहले एडजेक्टिव है, उसके पहले नहीं लगेगा क्योंकि प्लूरल के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है। इसी तरह से आपका आर्टिकल का सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो आप लोग डिटरमाइनर में आर्टिकल में कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। अगर आपने वीडियो सही से देखा है, सारे एग्जाम्पल्स को देखा है, ध्यान से सुना है, तो आपका आर्टिकल में कोई गलती नहीं होगा। एक बार पॉइंट्स को फिर से रिवाइज़ कर लीजिएगा और बिल्कुल आपको आर्टिकल में दिक्कत नहीं होगा। फिर हम लोग अब डेमोस्ट्रेटिव में बढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।